नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये हालात है। देश की आज़ादी के बाद सच बात कहने वालों को, सच पत्रकारों को कोई भी स्थान नहीं है। जो सच बोलेगा वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाएगा, जो क्राइम करेगा वो राजनीतिक नेता बन जाएगा, वो सभासद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के केस की एनएसए की सुनवाई होनी थी। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सीजीआई वाई चंचूड़ जी ने पहले कह दिया था आज 9 बजे कोर्ट लगेगी, पहले 21 तारीख को दे दिया था। और उन्होंने कह दिया था केस ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा और उस पर अपनी ओर से सुधार कर लें, इंक्लूड कर लें और उसमें एंट्री कर लें कि उसको एनएसए के लिए भी, उस एनएसए को चैलेंज करते हो एनएसए पे छोड़ने के लिए। ये उन्होंने पहले कह दिया था, आज तारीख थी। मगर आज तारीख क्या हुआ? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर चंचूड़ जी। दूसरे आप देखिए कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर पीएस नरसिम्हा साहब, इनकी कोर्ट में आना था। इनको ये हैं हिंदुस्तान के सबसे महंगे, सबसे अच्छे, टॉप के, इंटरनेशनल लेवल के, साउथ एशिया के सबसे बड़े एडवोकेट। इनका नाम है कपिल सिब्बल। इनकी अहमियत इतनी है कि समाजवादी पार्टी बुला करके इनको राज्यसभा सदस्यता की टिकट देती है। और समाजवादी पार्टी के पास ना एमएलए थे उस समय, बहुत कम एमएलए, बहुत कम सांसद, मगर एक टिकट जिसमें उनके पास हजारों की लाइन थी, इनको देती है। इतने बड़े एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान के सबसे महंगे एडवोकेट। दूसरे एडवोकेट हैं आप सरदार मनिंदर सिंह जी। सरदार मनिंदर सिंह जी, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा बलिदान किसी ने दिया है, सही बात कहने की हिम्मत है, तो वो सिखों की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ठीक ही कहा था, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, दे सिवा बर मोय शुभ कर्मन ते कबहू न टरे। जब छाड़ दियो तो रण में जूझ मरो। उनको ये पालन करने वाले, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले, ये खड़े हुए मनीष कश्यप के फेवर में। अब आपको बताने किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई है माननीय कपिल सिब्बल जी के द्वारा। कपिल सिब्बल रहते दिल्ली में हैं, राजनीति दिल्ली में करते हैं, राज्यसभा सदस्य यूपी से हैं, मगर आप तमिलनाडु में एडवोकेसी करने गए और तमिलनाडु के मामले को तमिलनाडु सरकार के वकील ने, इनको किसने बनाया? इनको बनाने वाली सोनिया जी, प्रियंका जी और लालू और नीतीश कुमार। अब आप देखिए, आज आपका एक्ट नज़र नहीं आया। जानबूझ करके 9 बजे कोर्ट खुलनी थी, आप नहीं आए। 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे आपका वेट किया गया। चूँकि आप हिंदुस्तान के बहुत टॉप एडवोकेट, जिसको चाहे जेल के अंदर करवा दें और जिसको चाहे बाहर निकलवा लें। कपिल सिब्बल साहब आज नहीं आए, जानबूझ के नहीं आए कि किसी तरह से मामला। 21 तारीख को क्या हुआ? आप आए थे, सुन रहे थे, एक सीनियर, इतना सीनियर एडवोकेट, उसको आज आना, मगर एक योजनाबद्ध तरीके से कि मामला टल जाए। तो ये हुआ 10, 10:30, 11 बजे तक वेट किया गया। फिर ये हुआ कि इसी उसमें चूँकि 2 साइडें होती हैं, एक अपलेट साइड, दूसरा ओरिजिनल साइड। केस कॉस्ट लिस्ट में ऑलरेडी लिस्टेड हो गया था, पहले 21 तारीख को दे दिया था और उन्होंने तीनों को एप्लीकेशन दे दी थी, नोटिस इशू कर दी थी। उस हिसाब से इनको हर हाल में आना चाहिए। फिर ये हुआ कि लास्ट में इनका वो सुन लिया जाएगा, ये लास्ट तक नहीं आए, लंच के पहले। लंच के बाद क्या हुआ? फिर एडवोकेट सरदार मनिंदर सिंह जी ने और पीतम अरोड़ा, अनंत प्रसाद मिश्रा, इन सब लोगों ने, जो मनीष कश्यप के जो एडवोकेट थे, उन्होंने फिर वहाँ पे वो लगाया लंच के बाद एप्लीकेशन और मूव किया। तब ये लोग, उसके बाद जब वहाँ बुलाया गया
तब बामुश्किल ये आए हैं और उनका एडवोकेट तमिलनाडु गवर्नमेंट का आया। तमिलनाडु राज्य ने 80 में दाखिल किया एफिडेविट, बताया क्यों मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया। क्या बताया सुनिए, कितनी खतरनाक बात है। मनीष कश्यप ने झूठी खबरों के साथ वीडियो बनाने में मदद की। मनीष कश्यप की जो न्यूज़ है वो तमाम चैनलों, तमाम पेपरों ने दिखाई, तमिलनाडु में दिखाई, बिहार में दिखाई, किसी पे मुकदमा नहीं हुआ, सिर्फ मनीष कश्यप। झूठी उसका सर्टिफिकेट कौन दे रही? तमिलनाडु गवर्नमेंट। मनीष कश्यप ने झूठी खबरों के साथ वीडियो बनाने में मदद की और उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया। आप ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात है जो ये खबर आई वो तमिलनाडु और बिहार के बीच में थी। हो सकता है तमिलनाडु के खिलाफ हो, चूँकि तमिलनाडु में श्रमिकों के साथ ऐसा होता है, लोग कहते हैं, लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार के मजदूरों के साथ वास्तव में दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। वो अपनी मेहनत से हैं बिहार के मजदूर, इसीलिए दुनिया में है, सब जगह है, और मॉरिशस में भी हैं, चूँकि अंग्रेज जानते थे यही मेहनती हैं, यही गन्ना उगा सकते हैं। सांप्रदायिकता का आरोप अभी तक नीतीश कुमार ने नहीं लगाया था, लालू ने लगाया था, तेजस्वी यादव ने नहीं लगाया था। सांप्रदायिकता हुई नहीं है कहीं, वहाँ पे सांप्रदायिकता बाद ने। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ की ताकि एक मुकदमा कश्यप के ऊपर वीडियो से छेड़छाड़ का लग जाए। उन्हें बैकग्राउंड क्लिप के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्रवासियों को मारा पीटा जाता रहा, ये इन्होंने कहा। तीसरा क्या लिखा, मनीष कश्यप ने घृणा फैलाने का स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ। अब क्या है स्पष्ट दृष्टिकोण? कोर्ट ये देखती है इंटेंशन आपका क्या है। कभी कभी हत्या करने वाला भी एक बार सेफ हो जाता है या कम सज़ा होती है, कराने वाला जिसका इंटेंशन देखा जाता है उसी के हिसाब सज़ा। इन्होंने इंटेंशन सब लिया है। मनीष कश्यप ने घृणा फैलाने का स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ तमिलनाडु का दौरा करने पर केवल असंतोष फैलाने के लिए प्रवासियों से बयानबाजी की। एक मुकदमा इन्होंने झूठी खबर का हो गया, झूठी खबर का। इसमें क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1) का एक मुकदमा इसके उनके ऊपर हो गया झूठी खबरों का। दूसरा हो गया वीडियो बनाने का, झूठी वीडियो बनाने का। दूसरा मुकदमा ये हो गया जो नए एक्ट आए हैं वीडियो के और उसके साइबर उसके, वो हो गया आईटी एक्ट का। दूसरा मुकदमा हो गया आईटी एक्ट का। तीसरा मुकदमा इसी में डिफेमेशन का हो गया। इसके बाद ये क्या है कि सांप्रदायिकता का ले रहे हैं। इसमें काफ़ी तगड़ा इनके ऊपर सांप्रदायिकता, नफरत फैलाने का। सांप्रदायिकता के साथ इन्होंने जो नफरत छोड़ दी है, एक तो सांप्रदायिकता का मुकदमा हो गया, दूसरा नफरत का हो गया, मतलब देशद्रोह का ही मुकदमा हो गया। तो आप समझ लीजिए इसमें कल लगभग 4 मुकदमे इनके ऊपर उसमें हो जाएंगे। सांप्रदायिकता, नफरत फैलाने का, उन्माद फैलाने का। नफरत का एक हो गया, सांप्रदायिक उसका हो गया। तो कितने मुकदमे हो गए? आईपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर का, डिफेमेशन का 499, 500, 501, वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन। दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1)(a) का। तीसरा मुकदमा हो गया उसका सांप्रदायिकता का। चौथा हो गया सेडिशन का। तो इन्होंने क्या किया, कितनी बड़ी साजिश हो रही कि देशद्रोह का मुकदमा। दूसरा पत्रकार देशद्रोह का मरना पसंद कर लेगा, देशद्रोह का मुकदमा नहीं। देशद्रोह का मुकदमा, सांप्रदायिकता का मुकदमा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) का। जैसे किसी महिला से 498 का अधिकार छीन लीजिए या फंडामेंटल राइट किसी आदमी, बिल्कुल वही काम इन्होंने किया है, वही काम किया। अब आप देखिए इसके अलावा क्या वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया। अब एक मुकदमा यहाँ उस आ जाता है फैक्ट को छिपाने के लिए, फैक्ट को छिपाने के लिए। अब आइए दूसरा क्या है, कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ की। देखिए क्या इन्होंने पूरी एक योजना, पहले सांप्रदायिक मुकदमा, देशद्रोह मुकदमा, फिर इसमें छेड़छाड़ का दिया। छेड़छाड़ पे एक हो जाएगा। फिर कि उन्हें बैकग्राउंड क्लिप के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्रवासियों को मारा पीटा जाता है। एक मुकदमा प्रवासियों वाला हो जाएगा, प्रवासियों को मारा पीटा गया। इस पे अब जो मुकदमा है प्रवासियों वाला, वो बड़ा सख्त है, उसमें तत्काल अरेस्टिंग होती है और आदमी के छूटने की भी संभावनाएं कम होती हैं, कम से कम 6 महीने की।
इसके अलावा क्या है, मनीष कश्यप ने घृणा फैलाने आपको बताने इतनी ज़बरदस्त ये ड्राफ्टिंग है। कुछ शब्द हैं मगर कुछ शब्दों में इतना ज़्यादा वो है। कपिल सिब्बल जी और तमाम राजनीतिक नेताओं, इन्होंने पूरी उसको जेल में पूरी योजना उस व्यक्ति का, आप समझे, लोग कहते हैं गुड़िया तोड़ दिया। इतने मुकदमे हो गए कभी भी। अब क्या है कि स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ तमिलनाडु का दौरा करने, अब आप देखिए, स्पष्ट मतलब घृणा फैलाने के लिए तमिलनाडु गया तो हर एक को देश में जाने का अधिकार, मगर इन्होंने एक चीज़ लगा दी कि घृणा फैलाने के लिए तमिलनाडु गया तो एक मुकदमा हो जाएगा उस राज्य का। वहाँ के एक नियम है, तमिलनाडु के दौरा करने पर केवल असंतोष फैलाने, अब देखिए केवल असंतोष फैलाने, ये एक मुकदमा हो गया। फैलाने के लिए प्रवासियों से बयानबाजी की। अब देखिए क्या है, बयानबाजी कड़ाई नहीं, कितना सटीक हो, बयानबाजी की मतलब किसने की, मनीष कश्यप। मुकदमा किस पे होगा, मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप ने कड़ाई नहीं, यहाँ कह रहे हैं बयानबाजी की, मतलब इसमें कल्पिट्स किसको कर दिया, इनको, मनीष कश्यप को। अगर इतने मुकदमे हो गए तो आदमी कभी भी कचहरी से वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। अब आप देखिए क्या है कि किसी के सामने इतने बड़े सबूत इतने वो दे देना सिर्फ इसलिए है कि हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस CGI मिस्टर चंचूड़ जी, मिस्टर नरसिम्हा जी, इनके उसमें आ जाए कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये देशद्रोही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता नहीं है, भारतीय संविधान को नहीं मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1) का फ्रीडम ऑफ स्पीच का विरोध करता है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट विरोधी है, ये मानहानि क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है और ये देशद्रोही है, ये दूसरे राज्य में जा कर के वहाँ हिंसा फैला रहा था और खुद बयानबाजी कर रहा था, मतलब खुद बयानबाजी में प्राइमा फेसिया वो हो गया है और इसने लोगों को मारा पीटा, इसने घृणा फैलाई। ये करके आप समझ लीजिए कि कपिल सिब्बल का मानना पड़ेगा दिमाग। कितना अच्छा, बहुत कम शब्द, 3 लाइनें बहुत छोटी छोटी। तमिलनाडु राज्य ने कहा NSA चार्ज और FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये और कितनी ताजुब की बात है। तमिलनाडु राज्य सरकार, एक देश की एक सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CGI के कोर्ट में कह रही है, क्या कह रही है, तमिलनाडु राज्य ने कहा कि NSA चार्ज और FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। आप CGI को आदेश कर रहे हैं, आप CGI से इस तरह से बात कर रहे हैं। आप देने तमिलनाडु राज्य ने कहा NSA चार्ज और FIR को रद्द नहीं किया जा सकता, मतलब इन्होंने कह दिया, आदेश कर दिया, रद्द नहीं किया। CGI के कैसे नहीं रद्द कर सकते। आप सुनिए, जयललिता ने शशिकला के साथ रहती थी, दोनों लोग, शशिकला पे कई मुकदमे थे, जयललिता ने वापस लिए शशिकला के लड़के के ऊपर। यही स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, करुणानिधि ने उनके मुकदमे वापस लिए थे। और आपको बता रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक दलित IAS की हत्या की, क्रूर उससे हत्या की और वो जेल गया, उसको सजा हुई, आजीवन कारावास हुई, आनंद मोहन, जिनके लिए सबूत हो गए, सब हो गया, उन्हीं को, इन्हीं कपिल सिब्बल को जिसने वकील कराया, बिहार गवर्नमेंट के उन्होंने जिन्होंने किया, वो कल सुबह उनको छोड़ देते हैं, आनंद मोहन को, मतलब एक सजा याफ्ता FIR तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, उनको छोड़ दिया गया। अब आप आइए, तमाम ऐसे मामले, इशरत जहां को आप बेटी बतला रहे हैं और इशरत जहां के लिए अभी एक मामला हुआ, उसको छोड़ दिया, तमाम लोगों को छोड़ दिया। यहाँ पे दारू बंद है मगर दारू पे लोग मर गए हैं, सैकड़ों लोग मर गए। वहाँ पे एक से एक अपराधी, एक से एक। सुलेमान को हमेशा बचाती रही गवर्नमेंट, वहाँ की शहाबुद्दीन को हमेशा बचाती रही गवर्नमेंट। शहाबुद्दीन कितना बड़ा माफिया था सिवान का, परंतु आप समझ लीजिए ये गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एक FIR इतनी सिंपल चीज़ है कि अगर आयोग जांच कर रहा है, आयोग ने अगर लगा भी दिया है तो उसके बाद दोबारा भी जांच हो सकती है। अब ये देखिए क्या है, FIR को रद्द नहीं किया जा सकता, ये कैसे इन्होंने कह दिया रद्द नहीं किया जा सकता। इसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट क्या कह रही है, उनका एडवोकेट सुनिए
कि सर वो आपने NSA की फ्रेश एप्लीकेशन दी है, अभी हम जवाब नहीं बना पाए हैं, इसलिए हमको तारीख दे दीजिए कोई नेक्स्ट, ताकि हम उसका जवाब। ये क्या करने आए थे? जबकि इसके पहले ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ साहब ने कहा था, ये करने क्या आए थे? बड़े बड़े लीडर, कई पार्टी के अध्यक्ष, वो लगातार निगाह रखे थे कि तुम कोई करना, और क्या कह दिया कि हमको कोई नेक्स्ट तारीख दे दीजिए ताकि हम आएंगे। और बाद में क्या हुआ, 8 मई की तारीख दी गई, 8 मई की तारीख दी गई। अब देखिए क्या है, मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई की होगी अगली सुनवाई, अगली तारीख 8 मई को दे दी। अब ये मामला फिर 8 मई तक के लिए बढ़ गया। अब 8 को क्या होगा आपको बता रहे, अगर इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी नहीं की, कपिल सिब्बल लॉबी ने, सोनिया जी, प्रियंका, राहुल और नीतीश और लालू ने और उन्होंने स्टालिन ने, इन सब ने अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं की तो बहुत आराम से छूट जाएंगे। आज ही कपिल सिब्बल वो हो जाता है, NSA हट जाती, मगर वकील नहीं आए, एडवोकेट। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग करेंगे क्या। ये निश्चित तौर पे 8 मई को वकालतनामा दूसरा लगा देंगे और इनके एडवोकेट ये होगा कि साहब मैंने नया नया अभी केस देखा है, इसलिए मुझे टाइम दिया जाए। ये करेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल बहुत टॉप के एडवोकेट है। दूसरा क्या है कि इनके उसमें होगा कि बिहार के एडवोकेट नहीं आएंगे, वो कह देंगे तमिलनाडु के एडवोकेट। और देखिए रोज़ाना बदलते जा रहे हैं, ये वकालतनामा लगा के या उस समय जानबूझ करके नहीं आएंगे। फिर ये होगा कि साहब थोड़ा टाइम दीजिए, हमारे वकील साहब को मैं बुलाने जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम देने के बाद पता चला कि जिस समय लंच का टाइम ख़त्म होने को होगा तब वो आ जाएंगे, तब होगा लंच के बाद। लंच के बाद वो फिर लेट आएंगे, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। मगर आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान में न्याय है, और ऑनरेबल कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो हमेशा ही न्याय है। वो तो एक न्याय का मंदिर है और वहाँ से न्याय। मगर आपको बता, चाहे जो कुछ कर ले, जेल के ताले टूटेंगे और निश्चित तौर पे मनीष कश्यप सा सम्मान छूटेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगले ने क्या किया कि जिस समय वो जा रहा था, मैं आपको, जयप्रकाश नारायण जी जब थे तो वहाँ पे दुष्यंत कुमार गए थे, उन्होंने एक बात कही थी, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अब पूरा देश हिल गया था। अब आज के उसमें क्या है फिर सुन लीजिए। इस समय हिंदुस्तान में जो पोजीशन बिहार वहाँ पे, इस लोकतंत्र की अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, और वो है मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जब ये गया है तब उसने कहा था अपने समर्थकों से, जब थाने में सरेंडर करने गया है, अगले ने एक ही बात कही थी कि डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। और आपको बता रहे हैं उनके समर्थक डरे ना, सब यूनाइट हो। अभी मनीष कश्यप जिंदा है, बहुत जान है उसमें, बहुत जान है। मनीष कश्यप के शब्द, मनीष कश्यप के इंटरव्यू, मनीष कश्यप के विचार हिंदुस्तान में हमेशा रहेंगे। और ये आग जो है एक दिन दावानल होगी, भ्रष्टाचार और करप्शन का सत्यानाश करेगी। और ठीक ही कहा था अकबर इलाहाबादी ने, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। याद रखिएगा, इसने पत्रकारिता को जिंदा किया है और ये मानना पड़ेगा एक ओरिजिनल पत्रकार था। और आप याद रखिए, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। मनीष के समर्थक जो हैं वो आएँ और उसको कोऑपरेट करें, अहिंसात्मक उससे बल दें, चूँकि बहुत बड़ी लॉबी, कई मुख्यमंत्री, करोड़ों रुपए वाले लोग उसके खिलाफ लगे। इकलौता अदना सा आदमी, उसको बचाएं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अजय पत्रकार।